श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है पितृदोष के कारण, या फिर इसी तरह की कोई अन्य दोष कुंडली में बन गए हैं जिसके कारण से बच्चों के विवाह में देरी हो रही है। सभी तरह की कोशिश करके आपने देख ली, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। रिश्ते आते ही बात चलती है, लेकिन बीच में ही व्यवधान आ जाता है, बात शादी तक नहीं पहुंचती। तो श्राद्ध पक्ष की बड़ी अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या या फिर पितृमोक्ष अमावस्या के दिन किया गया यह छोटा सा सरल उपाय करवा सकता है आपके बच्चों के तुरंत विवाह। आइए साथ ही उपाय की बात करें। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब करने से तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे इसी तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको मिल सके। आइए अब उपाय की बात करते हैं। यह उपाय श्राद्ध पक्ष की बड़ी अमावस्या यानी कि सर्वपितृ अमावस्या को सुबह आपको 11 बजे से पहले करना है। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, बच्चे भी स्वयं भी कर सकते हैं और माता पिता तो करते ही हैं। इस बार पितृमोक्ष अमावस्या यानी कि बड़ी अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। तो उपाय आपको इस दिन करना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए सफेद कलर के वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में बैठ जाएं। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपनी पूजा घर में विराजित सभी देव शक्तियों को नमन करते हुए उनको प्रणाम करें। भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, देवगुरु बृहस्पति, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता, विशेषकर भगवान गणेश को आपको प्रार्थना करना है इस उपाय में और अपने पितृदेवों से कि यदि हमारे बेटा या बेटी की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो इस उपाय के करने से उसका निवारण हो जाए। तो अपने पूजा घर में बैठ जाएं, एक आसन पर दीप प्रज्वलित करने के बाद अपने पितृदेवता, कुल देवता और श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे बेटा या बेटी के विवाह में देरी हो रही है। यदि कोई पितृदोष के कारण ऐसा हो रहा है तो आप उस दोष का निवारण करके और शीघ्र विवाह का मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और ऐसा आप प्रार्थना करने के बाद उपाय का संकल्प लें और भगवान गणपति, जो कि विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश का आप ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। और इसके बाद पूजा घर से आप उठ जाएं और आपको 100 ग्राम चावल लेकर, मतलब किचन का अब काम है, 100 ग्राम 100-125 ग्राम करीब आपको चावल लेना है, उनको उबाल लेना है। चावल उबल जाने के बाद उसमें 1 चम्मच काले तिल डालना है, लेकिन उसके पहले हल्का सा कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर काले तिल की फ्राई करें और फ्राई करने के बाद फिर उस चावल के ऊपर ये काले तिल डालने फ्राई कीजिए। काले तिल चावल के ऊपर से डालना है। इसके बाद 1 चम्मच देसी घी भी उस चावल पर आपको डालना है और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद कुछ मीठा डालना है, जैसे शक्कर का बूरा, यानी पिसी हुई शक्कर का एक रूप होता है शक्कर का बूरा। तो मिष्ठान के रूप में आपको शक्कर का बूरा डालना है, करीब 2 चम्मच के अतिरिक्त। आपने मतलब उबला हुआ चावल लिया
1 चम्मच काले तिल डाले उसमें फ्राई करके, और उसके बाद 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला, और इसके बाद 2 चम्मच करीब शक्कर का बूरा डाला। इसके बाद एक बरगद का यानी कि बट वृक्ष का पत्ता आपको लेना है, और यदि बरगद का पत्ता उपलब्ध ना हो तो पीपल का पत्ता ले लीजिए, जैसी सुविधा हो। यानी आपके आसपास जो भी पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो या पीपल का, उसका आपको पत्ता लाना है, और ये सभी सामग्री उस पत्ते पर आप रख लीजिए। अब इस पत्ते पर रखी हुई सामग्री अपने दोनों हाथों में लीजिए और अपने पितरों का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, हे पितृेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे बच्चों की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष लगा है जिससे विवाह में देरी हो रही है, तो इस उपाय के करने से उस पितृदोष का निवारण हो जाए। और यदि कुंडली में कोई अन्य दोष भी लगा है तो इस उपाय के करने से उसका भी निवारण हो जाए। ऐसी आपको अपनी पितृ देवताओं से, अपने पूर्वजों से, परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है। और जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी बनी हुई है उसके माथे से आपको एक बार स्पर्श करा देना है। यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनका नाम और गोत्र बोलकर आप उनके निमित्त उपाय कर रहे हैं ऐसी भावना करें। इसके बाद आपको इस सामग्री को कौवे को खिलाना है। तो आप देख लें कि ये पक्षी कहाँ पर बैठते हैं, उसमें कौवा भी रहते हैं। अन्य पक्षी भी खा जाए तो कोई बात नहीं, वैसे कौवे को खिलाने का महत्व रहता है कि पितृपक्ष में सभी लोग, हम आप गाय को भोजन देते हैं, चारा देते हैं, गौ सेवा करते हैं। इसी तरह पक्षियों को खाना या कागड़ डालते हैं, तो कौवे को खिलाना कंपलसरी होता है। तो आप देख लें जहाँ पर कौवे मिलते हैं या बैठते हैं वहां पर है सामग्री छोड़ दें, और उसके बाद कुत्ते को रोटी देते हैं, गौ सेवा करते हैं। यानी पितरों के निमित्त किया गया बहुत ही कारगर उपाय है। या फिर आप ऐसी जगह छोड़ दें जैसे पीपल का पेड़ के नीचे, यानी पीपल की जड़ के पास इस सामग्री को रख दें। कौवे यदि बैठते हैं आपकी जानकारी में तो वहां पर छोड़ दें। साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा पितृदोष का निवारण हो जाएगा, और इस तरह के कोई अन्य दोष भी हैं तो उनका निवारण हो जाएगा, और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आकर के और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी और शादी होगी। तो साथियों, शादी की अग्रिम शुभकामनाएं, और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि अति शीघ्र आपके बच्चों के विवाह हो। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनके विवाह हो और अपना घर बसाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। और कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।